एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं दीप्ति। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। अपने किस डायरेक्टर फ्रेंड के करियर को बचाने के लिए सलमान खान और अक्षय कुमार आए एक साथ? करीना कपूर का नाम आया किस बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में? क्या अर्पिता खान के हस्बैंड आयुष को खान फैमिली बॉलीवुड में लॉन्च करने की कर रही है तैयारी? फिल्म पीके को लेकर शुरू हुई कंट्रोवर्सी पर क्या है दिल्ली कोर्ट का रिएक्शन? और साथ ही बताएंगे रणवीर सिंह को मिला है किस बड़े गेम शो को होस्ट करने का मौका। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की ज़ूमबास्टिक न्यूज से। सलमान खान और अक्षय कुमार के एक कॉमन फ्रेंड के बॉलीवुड करियर पर काले बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में अक्षय कुमार और सलमान खान अपने इस फ्रेंड के करियर को बचाने के लिए एक साथ आ गए हैं। कौन है इन दोनों स्टार्स का ये फ्रेंड? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। बॉलीवुड में कई सक्सेसफुल स्टेप्स के बाद अब आई है प्रभु देवा की जर्नी में एक स्पीड ब्रेकर की खबर, जिसकी न्यूज सबसे पहले एक्सक्लूसिवली जूम आपको देने जा रहा है। तो बता दें कि प्रभु देवा की राह में अपेरेंटली ये स्पीड ब्रेकर आया है एक्शन जैक्सन के फेलियर के बाद, और सुनने में आया है कि बॉलीवुड के एक बड़े प्रोड्यूसर ने छोड़ दिया है प्रभु देवा का साथ और प्रभु देवा को किया हुआ 3 फिल्म डील का कमिटमेंट खत्म कर दिया है। बस इसीलिए जूम ने खुद रमेश तौरानी से बात करके मांगा इस बात पर कॉन्फर्मेशन। क्या ऐसी कोई भी डील थी कि आप 3 फिल्में प्रभु देवा जी के साथ बनाने वाले थे? हाँ। और ये 3 फिल्में, पहली फिल्म तो रमैया वैया थी और उसके बाद 2 फिल्में जो थी वो आप अक्षय और सलमान के साथ प्लान कर रहे थे, राइट सर? नहीं, हम लोग की बात हुई थी प्रभु जी से, पर वो अपनी सलमान की पिक्चर वो करने वाले थे। सलमान के साथ हमारी पिक्चर बनने वाली थी उनके साथ, बस स्क्रिप्ट ही फाइनल नहीं हुआ। पहले हम स्क्रिप्ट फाइनल करते हैं फिर डील करते हैं। पर रमेश तौरानी की डिनाइल के बाद प्रभु देवा से कमिट की हुई 3 फिल्म डील खत्म करने की ये गुत्थी अब भी उलझती नजर आ रही है, क्योंकि खबर थी कि रमैया वैया के बाद प्रभु देवा टिप्स के लिए एक सलमान खान स्टारर फिल्म करेंगे। पर अब उस फिल्म को स्टार्ट न करके प्रभु से साइनिंग अमाउंट वापस मांग लिया गया है। अपेरेंटली प्रभु ने उन्हें मिला अमाउंट लौटा दिया है, पर इसी इशू को लेकर प्रोड्यूसर्स की तरफ से हमें मिला है बिल्कुल ही डिफरेंट टेक। दूसरी चीज ये भी कहा जा रहा है कि अब प्रभु देवा की जो लास्ट रिलीज भी थी एक्शन जैक्सन, वो भी खास नहीं चल पाई, तो इस वजह से भी जो है थोड़ा प्रभु देवा को प्रोड्यूसर्स एंड फाइनेंसर्स के लिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इज अ वेरी गुड डायरेक्टर और बहुत प्रोफेशनल डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और उन्होंने 3 सुपरहिट पिक्चरें दी हैं, वांटेड, राउडी राठौर और रमैया वैया। बाकी ठीक है, एक पिक्चर कभी नहीं चलती तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जहां रमेश तौरानी अच्छी स्क्रिप्ट न मिल पाने की वजह से अपने बैनर की सलमान खान स्टारर फिल्म स्टार्ट न होने की बात कह रहे हैं, वहीं सुनने में आ रहा है कि सलमान ने उसी फिल्म पर प्रभु देवा के साथ काम करने का कमिटमेंट दे दिया है। हालांकि ऐसी खबरों से रमेश तौरानी खुद को अनजान बता रहे हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि सलमान खान जो है वो खुद प्रभु देवा के साथ वही वाली फिल्म जो है प्रोड्यूस करना चाहते हैं और सलमान ने उनको साइन भी कर लिया उस चीज़ के लिए। कुछ आइडिया आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, मुझे नहीं मालूम इस बारे में। पर अगर ये फिल्म बनती हुई देखते हैं तो टिप्स का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगा अगर सलमान खुद बना रहे हैं इस तरह? मुझे पता ही नहीं इस बारे में, तो मैं कैसे कमेंट करूं? वैसे सलमान खान ही नहीं, सोर्सेज की माने तो अक्षय कुमार भी प्रभु देवा के साथ काम करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने भी प्रभु को अश्योर किया है कि वो उनके साथ जरूर काम करेंगे। आखिर अक्की को कई बैक टू बैक फ्लॉप्स के बाद राउडी राठौर जैसी हिट प्रभु देवा ने ही दिलवाई थी, और कुछ ऐसा ही हुआ था सलमान खान के साथ, जिन्हें कई बैक टू बैक फ्लॉप्स के बाद 2009 में प्रभु देवा की वांटेड ने हिट के ट्रैक पर ला खड़ा कर दिया। हालांकि इंडस्ट्री के इन बदलते इक्वेशन से खुद रमेश तौरानी भी वाकिफ नजर आ रहे हैं और उन्होंने फ्यूचर में दोबारा प्रभु देवा के साथ काम करने की बात में कोई झिझक नहीं दिखाई है। In future you would like to work with Prabhu Deva, right sir? Definitely. But currently there is no contract which Prabhu Deva has with Tips or Mr. नहीं, अभी फिलहाल नहीं है। हम पहले हमेशा हम लोग स्क्रिप्ट देखते हैं और स्क्रिप्ट के बाद ही डिसाइड करते हैं कि क्या बनाएंगे। वेल, केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जहां रमेश तौरानी प्रभु देवा को लेकर किसी 3 फिल्म डील और कमिटमेंट तोड़ने की बात से इनकार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आ रही है सलमान खान और अक्षय कुमार के आगे आकर प्रभु को रेस्क्यू करने की खबर। ऐसे में फिलहाल प्रभु के किसी नए प्रोजेक्ट से एसोसिएशन के अनाउंसमेंट के बाद ही क्लियर हो पाएगी इन बातों की सच्चाई।
फॉर कुणाल मांदेकर, Zoom, मुंबई। एक्ट्रेस करीना कपूर का नाम बिना किसी वजह के एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में यूज किया जा रहा है। कौन सी है ये कंट्रोवर्सी और करीना को क्यों बनाया गया है इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी पर फिर से कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। एक ऑर्गेनाइजेशन ने करीना कपूर को अपनी मैगजीन के फ्रंट पेज पर छापकर एग्जाम्पल देने की कोशिश की है कि करीना कपूर ने सैफ से शादी करके समाज में गलत संदेश दिया है। पर सवाल यही है कि आज के प्रोग्रेसिव इंडिया में इस तरह की बातें कितनी ठीक हैं? करीना कपूर का सेलिब्रिटी स्टेटस एक बार फिर से निशाने पर है। एक न्यूज़पेपर ने न्यूज प्रिंट की है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने करीना कपूर की ये फोटो अपनी मैगजीन के कवर पेज पर छापी है। इस मैगजीन की एडिटर का कहना है कि करीना कपूर ने सैफ अली खान से शादी की है, जो एक मुस्लिम हैं। अगर करीना कपूर सेलिब्रिटी होकर इस तरह शादी करेंगी तो दूसरी लड़कियां भी करीना को फॉलो कर सकती हैं। करीना का फोटो दिखाकर इस ऑर्गेनाइजेशन ने उन लड़कियों के धर्म परिवर्तन पर जोर दिया है जो लड़कियां मुस्लिम लड़कों से अपना धर्म बदलकर निकाह कर चुकी हैं और वापस अपना धर्म बदलना चाहती हैं। सवाल इसलिए ज्यादा सीरियस है कि अपने एजेंडे के लिए सेलिब्रिटी को फेस बनाना कहां तक जायज है, जबकि करीना ने कभी भी इस तरह की बातें कही भी नहीं हैं। सैफ अली खान ने इस कवर पर अपना रिएक्शन देते हुए साफ कर दिया है कि इस तरह की चीजों की जितनी हो उतनी निंदा की जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। जॉन अब्राहम को काफी समय बाद हमने स्पॉट किया एक पब्लिक इवेंट पर और यहाँ उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म के बारे में मीडिया के साथ की बात। टेक अ लुक। After a long time, we got to capture John Abraham at a marathon event. यहाँ डायरेक्ट सवाल सबसे पहले बनता था जॉन की फिल्मी प्रोजेक्ट्स को लेकर और लगे हाथ इस इवेंट पर मौका देख ये सवाल मीडिया ने उनसे पूछ ही लिया। To which John said, जी अभी फिल्में कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। वेलकम बैक, उसके बाद रॉकी हैंसन, उसके बाद हेरा फेरी शुरू हो रही है, उसके बाद 1911 विद शुजीत सरकार और एक तो और अनाउंसमेंट्स हैं। वरुण के साथ एक फिल्म कर रहा हूँ मैं, तो काफ़ी फिल्में चल रही है। इट्स लाइक द मैराथन ओनली। इस साल लास्ट ईयर ब्रेक लिया था मैंने, तो इस साल काफ़ी भाग रहा हूँ मैं। Well, जॉन की लिस्ट ऑफ फिल्म्स तो खत्म ही नहीं हो रही हैं। And yeah, it's just like a marathon race for you now. बात करते हैं about your association with this marathon event. Well, I think it's grown massive. It's fantastic, and you know, I must honestly thank the media. I thank all of you for showing your support by being here. So a big thank you. It's important that you all project this rightly, and I think people should run, and people should run more actively, just like how Arun is running. I think there should be more people like him who run, not for 24 hours, but at least run 1 hour a day or at least half an hour a day to start off with, at least brisk walk. Now let's see कि आपकी इस एडवाइस को आपके फैंस कितना फॉलो करते हैं। For अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने बैक टू बैक कई फिल्म्स तो साइन कर ली है, लेकिन ऐश्वर्या का कहना है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ फिल्म की शूटिंग उनके लिए आसान नहीं होने वाली। आप भी देखिए ऐश के इस स्टेटमेंट को। ऐश्वर्या राय बच्चन stepped out on a Wednesday evening to promote her brand endorsements. वैसे तो यहाँ पर ऐश्वर्या ने मेकअप से रिलेटेड काफी बातें की, लेकिन इतनी ज्यादा बातें की कि एक वक्त आया जब लोग बोर होकर उठकर जाने लगे। Makeup is मेरे लाइफ में it has had multiple roles. Wearing makeup it does not mean you're not comfortable in your skin. Wearing makeup it does not mean you lack confidence. It does not mean you need makeup for confidence. Wearing makeup it could just well mean your interest. Oh no! लेकिन इन सब में से इंटरेस्टिंग टॉपिक वो था जब ऐश्वर्या ने आराध्या के मेकअप नॉलेज के बारे में बात की। I admit that very recently and literally I'll say post the Miss World honor, actually just after that, which is, so she's 3 years and 1 month, right? Around nearly 1 month, was when the first time she said, "What you doing?" And I was cleaning off my makeup. And I said, "I'm cleaning my face." And I was shocked that she knew the word makeup. She said, "No, you're taking off your makeup." Like, oh my God, she's caught on. So yeah, she's growing up. She's caught on to the world. So far, there is no experimenting with my makeup.
but she's aware, and I think girls will be girls. So before you know it, they're growing up and they're aware. So. तो आप जब रेडी होती हैं, what do you say to Aradhya? Where are you heading to? No, last time when I'd come to introduce Kajal Majik, और किसी ने ये सवाल किया था कि आराध्या मेकअप की तरफ ध्यान देती है, तो मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं, बहुत छोटी है. I said, how can you even ask me this question? मगर I'll have to share this with the world. So all this time that I've been working and I've been getting ready for my endorsements, jo bhi ho, whatever my professional work, and it hasn't been film, so it's been mainly endorsements and appearances. So even on my travels, I have been getting ready in my suite. तो मैं दूसरे कमरे में जाके तैयार नहीं होती हूँ, मैं उसी कमरे में where Aradhya will be around, so I'm still there. I'm there to be there with her, for her, attend to her, entertain her, and all of that while I'm getting ready. And at the same time, when I leave, I tell her I'm going to office. So for her, I'm going to office, getting ready. That kind of goes with the turf. So I think it's interesting, she believes this is part of my tool, all of this, whether it's a hairdryer, whether it's products or getting ready and makeup, and she associates that with my office bag. So that kind of works for me so far. You have it on record now. तो पता नहीं कितने सालों बाद अब कभी उनको दिखाएंगे. But this is the way it's been so far, and that's the way I validate it. Well, office का तो पता नहीं, but we are quite interested to know about your upcoming projects, and especially how would you juggle between motherhood and work? Every working mother will go through her own pangs of guilt, and separation anxiety is more yours than the child's. I can vouch for that. So that's going to be a part of every day for the rest of our life. I don't think it has anything to do with, I mean, I'm sitting right here and, you know, y'all will never be able to read where all the mind is at. So that's, I think, our life. That's the life of every working mother. And every day is a learning curve of us finding a way to what we would call the perfect balance. 5 to 6 scripts locked in. 2 announcements have already been made. The others, I'm sure, will be done as and when the team chooses to do. And it all, of course, sounds very exciting, and very immediately मैंने तो हाँ कर दी, लेकिन अभी देखना है कि how we get into scheduling it. And luckily at this point in time, it's all very fairly scheduled. And between currently Sanjay Gupta's film going on floor, Jazba, and Karan's soon after. So the pace of these 2 films seem perfect. Well, Aishwarya, you are one powerful woman, and hopefully you will manage it all very well. For Elika Srivastava, Zoom, Mumbai. आमिर खान और राजकुमार हिरानी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से आई है एक अच्छी खबर. आइए देखते हैं. आमिर खान और राजकुमार हिरानी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से आई है अच्छी खबर. फिल्म पीके के खिलाफ फाइल किए गए कंप्लेंट्स की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के जजेस के एक बेंच ने कहा है, What is wrong in the movie? You cannot take offense at everything. We do not find any substance in the allegations made in the petition. We will pass an order on merits. साफ है, कोर्ट को फिल्म में फिलहाल कुछ भी ऑफेंसिव नहीं मिला है. हम आपको बता दें, इस पिटीशन में शिकायत करने वाले वकील का कहना था कि इस फिल्म में एक खास रिलीजन के खिलाफ चीजें दिखाई गई हैं, जिससे देश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो रही है, और ऐसे में इस फिल्म के कुछ सीन्स को डिलीट किया जाना चाहिए. इस हियरिंग के दौरान सेंसर बोर्ड के फैसले पर भी सवाल उठाए गए, जिस पर कोर्ट का कहना था कि राइट ऑफ अपील अगेंस्ट सर्टिफिकेशन वाज लिमिटेड टू मेकर्स ऑफ द मूवी एंड नॉट ओपन टू आउटसाइडर्स. साफ है, कोर्ट को अब तक फिल्म पीके में कुछ भी ऑफेंसिव नहीं मिला है. अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में कोर्ट का फाइनल फैसला क्या होता है. ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई. अर्पिता खान की शादी के वक्त से ही ऐसे खबरें आ रही थी कि अर्पिता के हस्बैंड आयुष को खान फैमिली बॉलीवुड में लॉन्च कर सकती है. और कल शाम एक डायरेक्टर के साथ आयुष और सोहेल खान की मुलाकात के बाद ये न्यूज सच होती दिख रही है. टेक अ लुक. अर्पिता खान और आयुष को रिसेंटली हमने स्पॉट किया सोहेल खान और अभिषेक कपूर के साथ पार्टी करते हुए. सोहेल खान ने आयुष और अर्पिता को स्पेशल डिनर पर इनवाइट किया था, जहां उनके अच्छे दोस्त अभिषेक कपूर भी मौजूद थे. आयुष की अर्पिता से शादी होने से पहले ऐसी खबरें आई थी कि आयुष बॉलीवुड में एंट्री करना चाहते हैं, और अब जबकि इन दोनों की शादी हो चुकी है, पिछले कई दिनों से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द खान फैमिली अपने दामाद को बॉलीवुड में लॉन्च कर सकते हैं. ऐसे में कल अर्पिता और आयुष की अभिषेक कपूर से हुई मुलाकात को भी इसी से जोड़कर देखा
देखा जा रहा है। स्पेकुलेशन ये है कि शायद अभिषेक कपूर अपनी किसी फिल्म से आयुष को लॉन्च करेंगे। वेल, बातें तो बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो खान फैमिली ही बता सकती है। स्टिल वी होप आयुष को जल्द से जल्द उनकी ड्रीम डेब्यू फिल्म मिल जाए। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद बताएंगे रणवीर सिंह को मिला है किस बड़े गेम शो को होस्ट करने का मौका। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। फराह खान 9 जनवरी को अपना 50th बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं और सोर्सेज की माने तो फराह ने इस बर्थडे पार्टी के खास इंतजाम किए हैं। इस पार्टी में बॉलीवुड के सभी बड़े स्टार्स नजर आएंगे और फराह खुद अपनी बर्थडे की सारी अरेंजमेंट्स का ख्याल रख रही है। डायरेक्टर संजय गुप्ता फिल्म जज्बा की शूटिंग से पहले इस फिल्म की पूरी स्टार कास्ट के साथ एक स्पेशल स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन रख रहे हैं, जहां ऐश्वर्या राय बच्चन, अनुपम खेर, शबाना आजमी और इरफान खान मौजूद रहेंगे। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो अपनी फिल्म मिर्जिया की शूटिंग के दौरान अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन इंजर्ड हो गए। कहा जा रहा है कि फिल्म के हॉर्स राइडिंग सीक्वेंस के दौरान हर्षवर्धन गिर पड़े, जिसकी वजह से उन्हें सर पर और पांव में चोट आई है। इस इंसिडेंट की खबर मिलते ही अनिल कपूर और उनकी वाइफ सुनीता कपूर तुरंत राजस्थान के लिए रवाना हो गए। खबरों की माने तो एक्टर रणवीर सिंह को एक टेलीविजन चैनल ने एक गेम शो को होस्ट करने के लिए अप्रोच किया है, लेकिन सोर्सेज की माने तो रणवीर ने फिलहाल इस ऑफर को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। रणवीर का कहना है कि वो फिलहाल टेलीविजन पर डेब्यू करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। कबीर खान की फिल्म बजरंगी भाईजान के सेट पर रिसेंटली एक लाइटमैन की हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी, जिसके बाद कबीर खान ने तुरंत न सिर्फ इस लाइटमैन की फैमिली को कॉम्पेंसेशन का भरोसा दिलवाया, बल्कि 10 दिनों के भीतर 8 लाख रुपए का चेक इस फैमिली को दे दिया। कबीर खान के इस जेस्चर से मजदूर यूनियन काफी खुश है, क्योंकि जनरली प्रोड्यूसर्स अपने वर्कर्स को कॉम्पेंसेट करने में काफी वक्त लगा देते हैं। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो अर्जुन कपूर फिल्म तेवर के तुरंत बाद यश राज फिल्म्स के साथ एक फिल्म करेंगे। इस फिल्म को लेकर आदित्य चोपड़ा और अर्जुन कपूर की मुलाकात ऑलरेडी हो चुकी है और साथ ही इस फिल्म की वजह से अर्जुन फिलहाल और कोई फिल्म साइन नहीं कर रहे हैं। सोर्सेज की माने तो महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ पर बेस्ड फिल्म की राइट्स को 80 करोड़ रुपीस में खरीदा गया है। इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग से पहले ही धोनी को 20 करोड़ रुपीस दिए जा चुके हैं और साथ ही कहा जा रहा है कि धोनी इस फिल्म की प्रॉफिट को भी फिल्म के मेकर्स के साथ शेयर करेंगे। फिल्म बेबी के मेकर्स ने फैसला किया था कि वो इस फिल्म में एक भी सॉन्ग शामिल नहीं करेंगे, लेकिन अब सोर्सेज की माने तो फिल्म के मेकर्स ने प्रमोशंस के लिए इस फिल्म में एक सॉन्ग को शामिल किया है और इस सॉन्ग में बॉलीवुड की एक नोन एक्ट्रेस नजर आ सकती हैं। फिल्म पीके में जबरदस्त एक्टिंग की वजह से आमिर खान को प्रेज तो किया जा रहा है, लेकिन बॉलीवुड अवार्ड सेरेमनीज में आमिर की जगह एक दूसरे ही एक्टर को बेस्ट एक्टर का खिताब दिया जा रहा है। वेल, कौन है वो एक्टर? लेट्स फाइंड आउट। एक तरफ है दूसरी दुनिया से आया पीके में आमिर खान का कैरेक्टर और दूसरी तरफ है फिल्म हैदर में शाहिद का जबरदस्त किरदार, और जल्द ही इन दोनों के बीच आपको दिखाई दे सकता है एक जबरदस्त कंपटीशन। अब अगर पीके के ह्यूज बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस देखकर अगर आपको लग रहा है कि इन दोनों के बीच भला क्या मुकाबला, तो जरा थोड़ा अपडेट हो जाइए, क्योंकि सोर्सेज से सुनने में आया है कि न्यू ईयर की शुरुआत के साथ ही शुरू होने जा रहा है इस साल का अवार्ड सीजन, जिसमें शाहिद कपूर आमिर खान पर भारी पड़ सकते हैं। जी हाँ, जब आमिर की फिल्म रिलीज होती है तब वी ऑल टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट उस साल का बेस्ट एक्टर अवार्ड आमिर को ही मिलेगा, लेकिन इस बार पीके की धूम मचाने के बावजूद आमिर इज़न्ट द फेवरेट अमंग्स्ट द जूरी पैनल ऑफ अवार्ड्स नाइट्स। वेल, ज़ूम को मिली 2 खबरों से पता चला है कि आमिर खान को टक्कर देने वाले हैं इंडस्ट्री में उनके काफी जूनियर एक्टर शाहिद कपूर, जिन्होंने हैदर में एक शेक्सपियरियन कैरेक्टर को बखूबी निभाया है और कई अवार्ड नाइट्स की जूरीज को कर दिया है इम्प्रेस। Well, yes, sources की माने तो जूरी मेंबर्स का मानना है कि आमिर did not surprise them with PK. They all love the film, लेकिन आमिर की एक्टिंग ने उन्हें चौंकाया नहीं, जो कि आमिर की फिल्म से हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है। दूसरी तरफ इट इज शाहिद कपूर जो सबको हैदर में अपनी परफॉर्मेंस से सरप्राइज कर गए हैं और अपनी दमदार परफॉर्मेंस की वजह से हर अवार्ड नाइट्स में वो बेस्ट एक्टर कैटेगरी के टॉप कंटेंडर बन गए हैं। यही नहीं, सुनने में तो ये भी आया है कि शाहिद के पास फैशन डिजाइनर्स की रिक्वेस्ट की लाइन लग चुकी है। Now that the award season has started, every designer wants him to wear their style. और अगर ये तमाम बातें सही हैं, तो लगता है फाइनली शाहिद की किस्मत के मौसम ने अब वाकई करवट ले ली है। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई।
फिल्म तेवर बहुत जल्द रिलीज होने जा रही है और इस फिल्म की रिलीज से ठीक पहले अर्जुन कपूर के डैड बोनी कपूर ने रखी इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग। टेक अ लुक। इंडिया के न्यू सुपरमैन और सलमान खान के फैन अर्जुन कपूर में कितना दम है, इसका फैसला इस वीकेंड हो जाएगा, क्योंकि अर्जुन कपूर की तेवर 9 जनवरी से ऑडियंसेस को दिखने वाली है। अपनी फैमिली प्रोडक्शन की इस फिल्म को जितनी शिद्दत से अर्जुन ने बनाया है, उतनी ही जी जान लगाकर इस फिल्म को उन्होंने प्रमोट भी किया है। और रिसेंटली अर्जुन के डैड बोनी कपूर ने अपने बेटे की इस फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी, जहाँ कई सेलिब्रिटीज पहुँचे। इस स्पेशल स्क्रीनिंग पर हमने स्पॉट किया डेविड धवन, भूषण कुमार, निखिल द्विवेदी, वाशु भगनानी और रमेश तौरानी जैसे सेलिब्रिटीज को। दरअसल बोनी कपूर चाहते हैं कि सबसे पहले उनके फ्रेंड्स अर्जुन कपूर की इस फिल्म पर अपना फ्रैंक ओपिनियन दे। यही वजह है कि उन्होंने इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी। वेल, इस फिल्म को देखने पहुंचे सेलिब्रिटीज को तो ये फिल्म पसंद आई है। वी जस्ट होप ऑडियंसेस को भी ये फिल्म उतनी ही पसंद आ जाए। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.